फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उससे कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों की कुछ कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड, जैसे डोमिसाइल वगैरह को लेकर और आपका रिजल्ट में देरी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नेक्स्ट आरओ की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ सकती है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मतलब पता ना उनको कन्फ्यूजन है किसी बात का। और आपका रिजल्ट में देरी का क्या कारण है, क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि रिजल्ट में इतना देरी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जब कराता था तो बिल्कुल नहीं होता था, अब तक आ जाना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कि नेक्स्ट आरओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आपकी जो नेक्स्ट अभी तक का जो पैटर्न रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि आरओ की वैकेंसी 1 ईयर गैप के बाद ही आती है। आप देखे होंगे कि इससे पहले जो भी पेपर हुए थे आपका कंडक्ट कराया गया था, लगभग 2019 में कराया गया था, उसके बाद 2017 में कराया गया था, लगभग 2016 में कराया गया था। तो इस तरह से वैकेंसी लगभग 1 साल गैप के बाद ही होती आई हैं। अभी तक का पैटर्न ये रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा कि नोटिफिकेशन जल्द आने की संभावना इसलिए है क्योंकि इस बार आरओ की कुछ ज़्यादा पोस्ट आएंगी, क्योंकि एआरओ की इस बार ज़्यादा पोस्ट आई थी। तो आरओ की पोस्ट ज़्यादा आने की संभावना ये है क्योंकि लगभग जितने लोग होंगे उस हर एक आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच ले लीजिए या लखनऊ बेंच ले लीजिए, उसमें आरओ की पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों का लगभग प्रमोशन हो जाएगा आरओ वाले पोस्ट से। और उसके बाद उसकी पोस्ट खाली होगी तो आपकी आरओ की वैकेंसी लगभग 250 प्लस आ सकती है। ऐसा एजम्पशन है कि आरओ की पोस्ट ज़्यादा आएगी, इस बार एआरओ की पोस्ट कम आने की संभावना है। और उसके बाद देखते हैं कि आपका एआरओ की पोस्ट कम तो आएगी और जो ये पोस्ट खाली होंगी लगभग आरओ वाली आपकी लखनऊ बेंच से ज़्यादा खाली होने की संभावना है। और आपका जो भी रिजल्ट है, मतलब कि आपका जो 2021 वाला रिजल्ट है, इसमें कुछ क्रॉस पोस्ट होंगी, उनका भी इसको न्यू नोटिफिकेशन में ही ऐड किया जाएगा। क्योंकि इस जैसे कुछ पोस्टें खाली रहेंगी आपका इस वैकेंसी में, उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा। हम देखते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो आपका इस बार नवंबर दिसंबर तक आप देख सकते हैं कि आपका मीडिया में न्यूज आ जाएगी और वैकेंसी भी आ जाएगी आपके इलाहाबाद वेबसाइट पर कि न्यू नोटिफिकेशन आएगा आपका आ सकता है आरओ का नवंबर दिसंबर तक। तो आप लोग अपने तैयारी को करते रहिए और इस बार जिनका होने वाला है वो तो ऑब्वियसली होगा और जिनका हो सकता है कि किसी भी कारण से ना हो, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। आई होप कि इस बार अच्छी वैकेंसी आएगी आरओ की खास तौर से, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी जल्दी से जल्दी ही आएंगी, यानी कि आपको पेपर देने को मिल सकता है जनवरी फरवरी तक 2023 वाला। उसके बाद देखते हैं कि आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी। तो देखिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आनी है ये पता चल गया है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है इसका आंकड़ा इकट्ठा कर लिया गया है। यानी कि वैकेंसी कितनी आनी है ये तय हो चुका है आपका कि लगभग इतने पद खाली हैं हर एक डिपार्टमेंट में और इतने न्यू न्यू ज्वाइनिंग करानी है। तो आपका उससे रिलेटेड डाटा तो तय हो गया है, क्योंकि इसी में ज़्यादा थोड़ा टाइम लगती है कि कितने पोस्ट खाली हैं, कितने पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और आपका न्यू नोटिफिकेशन की बात अगर करते हैं कि कब तक जारी हो जाएगा, तो देखिए अभी तक जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी कि आरओ एआरओ और एपीएस का एग्ज़ाम प्रोसेस चल रहा है, तब तक तो न्यू नोटिफिकेशन पर कोई भी बोर्ड है तो काम नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे ही इनकी सिलेक्शन प्रोसेस जैसे सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब कि इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही तैयार हो जाती है आपका, और इनका सिलेक्शन में जैसे कि एपीएस वाले में 60 हैंड वगैरह भी कंडक्ट कराना है, अभी उनका नेक्स्ट प्रोसेस है। तो जैसे ही होता है तो आपका इसलिए थोड़ा सा न्यू नोटिफिकेशन आने में देरी हुआ है, नहीं तब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था ग्रुप सी वाली वैकेंसी का। लेकिन अब इतना मान के आप चलिए कि मार्च लास्ट तक आपका न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और आप लोग अपने तैयारी को करते रहें, जिनको भी ग्रुप सी और डी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, बहुत सारे पोस्ट से रिलेटेड आएगी। और एग्जैक्ट वैकेंसी तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन आपकी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। लगभग इतना अनुमान है कि 3000 प्लस पोस्टें आने वाली हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। और उसके बाद देखिए, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र हो। कल कोई एक्स आर्मी मैन है, उनका भी मैसेज मैंने लगभग देखा हर कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए अभी तक तो एक होता है आपका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, इसी को बोलते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस आप कहाँ के हैं उसके लिए जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, या तो वो स्टेट हो सकता है, कोई यूटीज हो सकती है, उससे जो भी अथॉरिटी आपको इशू करती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाता है। यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप यूपी में हुए थे, बिहार के हुए थे, महाराष्ट्र, इसको मूल निवास प्रमाण पत्र इसी को बोलते हैं। अब देखिए एक सामान्य निवास प्रमाण पत्र होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो नॉर्मल रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये होता है कि आप टेम्परेरी कहाँ पर बस गए हैं, यानी कि आप तो थे बिहार के, अब मान लीजिए आप यूपी में आ गए हैं, ठीक है, इतना मान लीजिए कि आप यूपी में आ गए हैं, तो आपको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आप क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवाते हैं और अपना जितना भी बिहार का रहता है सारे अपना आपका रिलेशन क्या रहा है, कहाँ वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक एफिडेविट अच्छा से बनवाते हैं, और उसके बाद आपको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है जब आप यूपी में टेम्पररी रहने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं सामान्य निवास प्रमाण पत्र। और आपका सेंट्रल और एक डोमिसाइल होता है, सेंट्रल का डोमिसाइल बनता है, आप लोग जानते हैं कि एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल का होता है। तो सेंट्रल वाले का मतलब यही होता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए लगभग ये जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उसमें मांगा जाता है। तो यही था आपका, इसमें हो सकता है लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि मूल निवास प्रमाण पत्र बन रहा है कि ओरिजिनल रेजिडेंस बन रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंस बन रहा है। तो आप इतना समझिए कि मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि इसका मतलब यही है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, और समान का मतलब आप कहाँ इस टाइम टेम्पररी रह रहे हैं, और आपका सेंट्रल डोमिसाइल का मतलब कि आप इंडिया के नागरिक हैं। और देखिए इस भर्ती में आर ओ के लिए लड़कियों के लिए ये था कि जैसे इनका कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है, क्योंकि लगभग इनकी शादी कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेट में हो सकती है। तो इनका डोमिसाइल इस वैकेंसी में यूपी की लड़कियों के लिए माना गया है कि अगर उनकी शादी कहीं भी होती है, अगर मैरिटल स्टेटस उनका चेंज हो जाता है, तो यूपी के यानी कि फादर साइड की ही उनकी डोमिसाइल को सर्टिफाइड किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा उनको विशेष छूट दी गई है जो यूपी की वोमेन है और उनका मैरिटल स्टेटस चेंज होकर किसी अदर स्टेट में हो गया है। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि रिजल्ट में देरी क्या है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट्स है कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, इतना देरी क्यों हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कराता था तो रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता था। तो देखिए सबसे पहले तो कि जो भी इंस्टीट्यूशन बॉडी है उसमें कोऑर्डिनेशन लैग थोड़ा सा रहा है। किस वजह से रहा है वो बता दे रहे हैं कि जैसे एनटीए जो भी प्रोसेस कर रहे थे और अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया था तो हर समय गाइडेंस लेते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिससे थोड़ा बहुत क्या होगा देरी का कारण बन सकता है, ये मान सकते हैं। और प्रोसेस एक साथ सब रेडी करना होता है, नहीं तो जैसे आपका था कि आपका प्रोविजनल आंसर की के बाद रिवाइज आंसर की पहले ही निकालना होता तो वो पहले निकाल देते, फिर आपका आई होपली कि रिजल्ट भी जल्दी आने की संभावना थी। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ करना है कि रिवाइज आंसर की भी तैयार करनी थी। फर्स्ट फेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो फर्स्ट फेज में ही हुई कि कितने बच्चों को बाहर करना है फर्स्ट फेज में, उसका उनको सेकेंड फेज में कंक्लूड नहीं करना है उनके मार्क्स वगैरह को। तो इस वजह से फर्स्ट और फिर ऐसा भी नहीं था कि जो फर्स्ट फेज में डिसमिस हो गए बच्चों को उनका मार्क्स ही नहीं कंक्लूड करना, उनको पूरी तरह से डिसमिस कोशिश करना था, ये भी नहीं था। उनका भी मार्क्स जोड़ना था प्लस उनके रिटेन का भी मार्क्स जोड़ना था। तो बहुत सारी प्रोसेस थी, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो गई है। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना था, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार करना था। इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। और वैसे भी ये देखिए अगर बात करते हैं देरी की, तो आपकी प्रोविजनल आंसर की डेट थी 17 और आज आपका 23 चल रहा है। तो इतना ज़्यादा देरी आप इसको नहीं कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूशन बॉडी के रिजल्ट को लेकर। अब जैसे देख रहे हैं कि जो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते थे उनमें भी थोड़ी बहुत देरी हुई है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न कोई नहीं बता। अगर आप इंक्वायरी भी करते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे अथेंटिकेशन के अंदर कर आता है, हम आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि इस हफ्ते आपकी अति संभावित है कि आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग पॉजिटिव रहें। इस हफ्ते आप फरवरी लास्ट वीक तक वेट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने की संभावना। अब उसमें एग्जैक्ट डेट मैंने बताया था कि 27 अति संभावित है कि आ जाना चाहिए। अब उसके बाद लेट होता है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, अब उसके बारे में अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करना चाहूँगी। और आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।